नमस्कार। अम्बाला छावनी हरियाणा से मैं पंडित दीपलाल जयपुरी एक नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। मित्रों, कई दिनों से फ़ोन आ रहे हैं, कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि पंडित जी श्राद्ध और नवरात्रों के बीच में इतना फासला क्यों है, क्या वजह है। तो मैं उनकी कुछ इन बातों का जवाब देने जा रहा हूँ अपने शब्दों में। मित्रों, अधिक मास मूलतः भक्ति का महीना होता है। हिंदू ग्रंथ धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में अधिक मास से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। अधिक मास में नित्य नैमित्तिक और काम्य तीनों तरह के कर्म किए जा सकते हैं। आश्विन माह होने से इस अधिक मास का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। किसी काम का समापन नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा निर्देश होता है। मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ आदि को छोड़कर शेष सभी नित्य नैमित्तिक और नित्य कर्म किए जा सकते हैं। ये जो लीप का वर्ष है हर 4 साल बाद आता है, आपको पता ही है। लेकिन इस लीप के वर्ष में अधिक मास होना और अधिक मास भी आश्विन मास का होना 160 साल के बाद ये योग बना है। इससे पहले 2 सितंबर 1860 को ये योग बना था। क्या करें इस अधिक मास में? इस पूरे माह में व्रत, तीर्थ स्नान, भागवत पुराण ग्रंथों का अध्ययन, विष्णु यज्ञ आदि कर सकते हैं। संतान जन्म के लिए गर्भधारण, पुंसवन, सीमांत आदि संस्कार भी कर सकते हैं। अगर किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो चुकी है तो उसे किया जा सकता है। विवाह नहीं कर सकते लेकिन रिश्ते देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। गृह प्रवेश नहीं कर सकते लेकिन नए मकान की बुकिंग, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बड़ा सौदा टोकन देकर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हर साल यानी पितृ अमावस के अगले दिन से ही प्रतिपदा के साथ ही शारदीय नवरात्र आरंभ हो जाते थे, ऐसा पहले होता था। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो रहा। इस बार श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही अधिक मास लग जाएगा, आपको पता ही है। अधिक मास लगने से नवरात्र और पितृ पक्ष के बीच 1 महीने का अंतर आ जाएगा। आश्विन माह में मल माह लगना और 1 महीने के अंतर पर दुर्गा पूजा आरंभ होना, ऐसा संयोग 160 साल बाद मैंने पहले बताया आपको हो रहा है। जैसे कि चातुर्मास समाप्त होते हैं वैसे ही शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन आदि कार्य हो जाएंगे शुरू, यानी 9 अक्टूबर के खत्म होते ही अक्टूबर के बीच में। पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह का अधिक मास होगा, यानी 2 आश्विन माह होंगे। आश्विन माह में श्राद्ध और नवरात्रि, दशहरा जैसे त्योहार आते हैं, आपको पता ही है। ये भी अधिक मास लगने के कारण इस बार दशहरा 26 अक्टूबर को, दीपावली भी काफी दिनों के बाद 14 नवंबर को मनाई जाएगी। काफी अंतराल के बाद ये त्योहार मनाएंगे क्योंकि अधिक मास लगा हुआ है। और अधिक मास में भी आश्विन मास का आना 160 वर्ष के बाद योग बन रहा है। एक सूर्य 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, जबकि एक चंद्र वर्ग 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। यह अंतर हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए हर 3 साल में 1 चंद्रमा अतिरिक्त आता है, यानी हर 4 साल बाद लीप का वर्ष आता है। और उसमें भी आश्विन माह का होना, अधिक मास का होना एक अजीब संयोग है। तो मैंने आपको ये 4 शब्द बताने थे
कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने उनको ये बताना उचित समझा कि हर 4 साल बाद लीप का वर्ष आता है। लेकिन ये अजीब संयोग है इस बार कि लीप के वर्ष में अधिक मास और वो भी आश्विन माह का आना 160 साल के बाद आ रहा है। अम्बाला छावनी से पंडित दीपलाल जयपुरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता है दशहरे की, दीपावली की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। ओम शांति शांति शांति।